खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। रात के 9 बजने वाले सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के खास सेगमेंट कश्मीर दिन भर की। घाटी में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन संजीदा है, जिसको लेकर आज केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और एलजी डीसी मुर्मू की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। इस दरमियान जम्मू कश्मीर में बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। साथ ही केंद्रीय मंत्री और उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बिजली विकास विभाग की 10 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। आज एलजी की अध्यक्षता में सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग हुई और इस दरमियान विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों की मौजूदगी में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही जम्मू कश्मीर बैंक की अंतिम भर्ती को भी रद्द करने का फैसला लिया गया। साथ ही इस दरमियान बिजली माफी पर चर्चा की गई, जिसकी शुरुआत 31 मार्च से की जाएगी। बिजली माफी का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने वक्त पर अपने बिल का पूरा भुगतान कर दिया है। पुलवामा में जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त है, जिसको लेकर आज प्रशासन ने अवैध दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की और पुलवामा बाजार में सालों से अवैध रूप से स्थापित करीब 29 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि अवैध दुकानों को लेकर पहले ही प्रशासन दुकानों के मालिकों को नोटिस थमा चुका था और जब दुकानदारों ने प्रशासन के नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया तो प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध दुकानों को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का काम किया है। किश्तवाड़ में 22 BNIRP मुख्यालय की आज आधारशिला रखी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दरमियान मौके पर आईजीपी मुकेश सिंह समेत अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं अधिकारियों को संबोधित करते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि घाटी में शांति की स्थापना के लिए पुलिस और सुरक्षा बल तत्पर हैं, जिसको लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। मुझे ये बात कहते हुए खुशी है कि आज हम जहां पर जो तरक्की और तमीरात के काम जो हैं वो चल रहे हैं और हमारी जहां पर जो नई बटालियन का हेडक्वार्टर बनाने के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स की तमीर जहां पर हो रही है, इसके साथ हमारे जो शहरी जहां के दोनों बरादरी दोनों फ़िरक़ों के आज हमारी इस तकरीब में हमारे साथ हैं और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि सब फ़िरक़े मिलकर के साथ चल रहे हैं। पहले हालात थोड़े किश्तवाड़ में इस तरह के नहीं थे, कशीदा रहते थे और बहुत सारी चीज़ें आतंकी कार्रवाइयों को लेकर के भी जहां हमें परेशान करती थी, उसमें काफ़ी पहले से बेहतरी हुई है। शहर के हालात सिक्योरिटी के अंदाज से काफ़ी अच्छे हुए हैं और आने वाले टाइम में हम उम्मीद रखते हैं जिस तरह का ताउन लोगों की तरफ से हमें है, जिस तरीके से हमारी पुलिस फोर्स बाकी फोर्सेस के साथ मिल के काम कर रही है, जिस तरीके से सिविल इंतजामिया अपनी कोशिशें जो हैं उनको जारी रखे हुए हैं, आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि शहर के हालात, ज़िले के हालात और अच्छे होंगे। कुलगाम में कृषि विभाग और प्रशासन किसानों की बेहतरी के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसके लिए समय समय पर किसानों के हित के लिए तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसी सिलसिले में आज किसानों को डीडीसी कुलगाम ने करीब 1000 सेब के पौधे वितरित किए। इस खास मौके पर बागवानी के चीफ ऑफिसर ने बताया कि बागवानी विभाग अभी तक किसानों को कुल 26,000 सेब के पौधे वितरित कर चुका है। एप्पल के लिए एप्पल, पीच, एप्रिकॉट, पियर, प्लम, ये सब हम 4-4 बूटे हर किसी को दे रहे हैं। 4 ट्रीज जो सैपलिंग है ये 6 रुपये फी ट्री है। तो इसके हिसाब से इस पर 90% सब्सिडी है और आपने देखा हमने बड़े तरीके से शफाफ तरीके से जो भी डिज़र्विंग है उनको हम 3 दिन में 26,000 दे रहे हैं। इस वक्त भी करीबन हमारे पास जो भी सैपलिंग्स थे वो हम इस काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और ये आपके माध्यम से भी लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं उनके लिए ये स्कीम है। गांदरबल में किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दरमियान कार्यक्रम में डीडीसी शफकत इकबाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। किसान मेले में जहां किसानों को सरकार की ओर से चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं की जानकारी दी गई, तो वहीं प्रदर्शनी में कृषि, मत्स्य पालन, बागवानी से संबंधित स्टॉल भी लगाई गई।
कुपवाड़ा में सेना की पहल पर एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के इलाकों के 8 गांवों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान टूर्नामेंट का फाइनल मैच लोलब और पुत्साई के बीच खेला गया, जिसमें दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन खिताब की जीत लोलब की टीम को नसीब हुई। आई थिंक फर्स्ट बार हमने देखी, रियलाइज़ किया, इन्होंने हमें यूनिफॉर्म दी, इनक्रेजमेंट किया ताकि वॉलीबॉल की जो टीम है, ये छोटे छोटे गांव यहाँ पर हैं, ये आगे जाए, ये बच्चे आगे जाए, आगे खेले, नेशनल लेवल पर सिलेक्ट हो और अपने देश का। ड्रग्स में जो यूथ आज है, इनकी ये हमारी अपनी भी थोड़ी परेशानी है कि जो पेरेंट्स हैं उनको, जो इनको बच्चे हैं छोटे, बचपन से काउंसलिंग करनी है। जब आप बचपन से काउंसलिंग करेंगे तो आगे जाकर परेशानी नहीं होगी। और ख़ासकर जब आप जब ये ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट वगैरह करते हैं तो यूथ हैं, इनके दिल खुश हो जाते हैं और ये ज़्यादा माइल गेम की तरफ हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जब इंसान बेकार रहता है तो उसके दिमाग में पता नहीं कौन से क्या क्या ख्याल आते हैं। जब इंसान फ्री माइंड हो, खेलना हो, दिन में खुशी हो। तो रामबन में सरकारी स्कूलों की बदहाली की आपने यूं तो तमाम तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको रामबन का एक ऐसा उच्च प्राथमिक स्कूल दिखा रहे हैं जो बाकी सरकारी स्कूलों के सामने उदाहरण है, जहां छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए लगभग हर सुविधा उपलब्ध है, जिसके पीछे स्थानीय लोगों और स्कूल हेडमास्टर की दिन रात की कड़ी मेहनत है। स्कूल के हेडमास्टर ने बताया कि हम लोगों ने घाटी के छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए चंदा इकट्ठा कर स्कूल को बेहतर बनाया और हमें उम्मीद है कि जिसके अच्छे परिणाम भी जल्द ही सामने होंगे। मैं यहाँ पे अच्छा पढ़ती हूँ, सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं और हमें यहाँ पे मिड डे मील भी मिलता है और हम खेल में भी अच्छा खेलते हैं, हम खेलने भी जाते हैं और बस हमें सर अच्छा पढ़ाते हैं। हमें यहाँ पर बहुत सारी सीखें मिलती है जिससे हम अच्छा पढ़ते हैं। बस हर एक टीचर का यही चीज़ होता है कि वो जो है किसी ढंग से जो है स्कूल को मैनेज करे, लेकिन बदकिस्मती से कहीं सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स में फंड की कमी की होने की वजह से जो है थोड़ा काम लेट हो जाता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब आस्ता आस्ता वो सीधे हो गया है और हमने कोशिश की है इस स्कूल को बनाने की। मुझे इस वक्त तकरीबन 2 साल हो गए हैं इस स्कूल में और मैंने कोशिश की है इस पीरियड में कि ये स्कूल आया और मुझे अपने स्टाफ ने, जितना भी स्टाफ था, सब ने ताउन दे दिया, डोनेशन बेसिस पर भी कुछ काम किए। हमारे पास कंप्यूटर जो है, हमारे पास जनरेटर जो है, हमारे पास इन्वर्टर है। 28वें सीनियर नेशनल वुशु गेम्स में मोहम्मद उमर भट्ट ने शानदार प्रदर्शन किया और उन्होंने चानक्वान इवेंट में तीसरा स्थान हासिल किया है। इस खास मौके पर उन्होंने राज्य के जम्मू कश्मीर वुशु एसोसिएशन के पदाधिकारियों की तारीफ भी की और कहा कि राज्य की वुशु एसोसिएशन लगातार बेहतर काम कर रही है। मैंने बहुत सारे मेडल्स ले लिए हैं। मैंने स्टार्ट किया है सब जूनियर से, मेरा पहला सब जूनियर गोल्ड आया था। उसके बाद चलते चलते मैं जूनियर लेवल पे भी आ गया। जूनियर लेवल में भी मेरे मेडल्स हैं। अगला कंपटीशन हो गया था भोपाल में, जहाँ से मेरा सिल्वर मेडल था। तो साथ में चल के मेरी इंजरी भी हो गई थी, उसके बाद कुछ टाइम के बाद मेरी सिलेक्शन हो गई। मैं इंटरनेशनल के लिए भी गया, इंटरनेशनल में भी मैंने पार्टिसिपेशन की। तो रिसेंटली मैंने सीनियर नेशनल से मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो मेरे बहुत सारे मेडल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम से मैं स्पोर्ट्स के साथ भी जुड़ा हूँ। सिविल एविएशन प्रोग्राम के तहत घाटी में युवाओं को स्कीइंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके लिए गुलमर्ग में IISM और जम्मू कश्मीर पुलिस की पहल पर निःशुल्क स्कीइंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि प्रशिक्षण शिविर की अवधि 7 दिनों की थी और इस दरमियान घाटी के अलग अलग हिस्सों से चयनित युवाओं को स्कीइंग के दाव पेच सिखाए गए। यहाँ पे आए थे हमारे डीजी साहब, उन्होंने हमसे पूछा कि कैसा रहा, क्या हुआ। टीचर्स कैसे थे, हमारे इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह सिखाया। हमने सर स्कीइंग से सीखी बेसिक कोर्स का, हमने बहुत सारी टेक्निक सीखी। स्कीइंग के लिए अलग अलग मुल्कों से लोग आकर के स्कीइंग करते हैं और हमारी जो इस रेंज पूरी जो पुलिस की है उसके अंदर जो 5 जिलों के बच्चे हैं, हम लोग इनको जहां पर स्कीइंग के लिए लाए हैं ताकि ये भी जहां पर स्कीइंग सीख सकें।
इनको कुछ 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर दिया है पुलिस की तरफ से, और ये बच्चे अब बेसिक सारी की सारी जान गए हैं। आपने इनके हुनर को देखा है, अभी स्लोप से कैसे स्कीइंग करते हुए नीचे आ रहे थे। पुलिस की हमारी अपनी सेक्टर्स की टीम है, जो रेस्क्यू टीम भी जहाँ पर हम प्लेस करते हैं, कभी ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल होता है। टूरिस्ट कभी को गिर जाते हैं, चोट लग जाती तो उनको रेस्क्यू करने के लिए हमारी पुलिस की टीम भी यहाँ पर रहती है। लद्दाख पर खेलो इंडिया विंटर गेम का फीवर चढ़ने वाला है। दरअसल आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लद्दाख में पहली बार आयोजित हो रहे विंटर गेम का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर केंद्र शासित राज्य लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि विंटर गेम के जरिए राज्य की उभरती प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का बेहतर मौका मिलेगा और हमारा लक्ष्य ऐसी प्रतिभाओं को तैयार करना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर ओलंपिक में देश का नाम रोशन कर सके। करगिल युद्ध के नायकों की याद में करगिल में जिला स्तरीय तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन नेहरू युवा केंद्र और सोशल एंड एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से किया गया। इस दरमियान बतौर मुख्य अतिथि ACD गुलाम मोहम्मद ने शिरकत की, तो वहीं कोऑर्डिनेटर NYK जिगमत भी मौजूद रहे। हमने इस टूर्नामेंट के ज़रिए जो हमारे करगिल के शहीदों, जो करगिल वार में जो हमारे शहीद हुए, हमारे जो इंडियन आर्मी के जो हमारे फौज सरहद की निगरानी करते हुए शहीद हो गए, उसके साथ साथ उस वार में जो है हमारे यहाँ करगिल खत्ते में बिलखुसूस द्रास से लेकर पूरे खत्ते करगिल में उस जंग के दौरान में हमें जो भी प्रॉब्लम, जो भी परेशानियाँ आई, उसमें हमारे कुछ साथी जवान, हमारे सिविलियन बहुत सारे शहीद हो गए। इस टूर्नामेंट के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि वो दिन हम नहीं भूले हैं और उन हमारे नौजवानों को भी हम ये बताना चाहते हैं, आने वाले हमारे यूथ से उनको भी याद दिलाना चाहते हैं बीते हुए कल में हमने बहुत मुसीबतें झेली। टूर्नामेंट का ये ऑर्गेनाइज करने का मेन पर्पस है कि जो हमारे जो रूरल स्पोर्ट्स है जिनमें हमें कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कम से कम इक्विपमेंट चाहिए, कम से कम हमें फाइनेंस चाहिए, उसको पॉपुलराइज करना। और साथ ही साथ में ये भी हमारे पर्पस है कि हमारे यूथ को ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले कि वो लोग ऐसे स्पोर्ट्स मीट में वो लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि उनको हुनर शो करने का, अपने टैलेंट एग्जिबिट करने का एक मौका मिले।